हेलो बच्चों, हाउ आर डूइंग। JEE 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप में से बहुत से इसमें से अपीयर हो चुके होंगे या अपीयर होने वाले होंगे और आपकी लाइफ का बहुत एंक्शियस, बहुत ही क्या कहना चाहिए डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज़ है, क्योंकि JEE इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हर साल की तरह दिस ईयर 2025 में भी अराउंड 14,75,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए JEE मेंस के दोनों सेशंस में, जिसमें से करीब 2,50,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया फॉर JEE एडवांस्ड। 1,80,000 स्टूडेंट्स ने इसमें अपीयर हुए JEE एडवांस के लिए, और उसमें से ओनली 54,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया JEE एडवांस के थ्रू IITs वेरियस IITs में एडमिशन के लिए। जबकि IITs कितने हैं इंडिया में? ओनली 23, और सीट्स उनमें कितनी हैं? 17,000। अगर हम उनको राउंड फिगर 18,000 भी मान लें तो यानी कि 54,000 स्टूडेंट्स आर competing फॉर 18,000 सीट्स। It means technically 3 students are competing for 1 seat, and that too when they are the most intelligent, most talented students, and they are from the creamy top layer in India। और ये कंपटीशन और भी टफ हो जाता है अगर हम जो 2-3 मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांचेज हम उनको कंसीडर करें, जैसे कि CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन तीनों ब्रांचेस की अगर हम सीट्स देखें तो रफली वो 2,000 ईच यानी कि 6,000 है। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 6, इट मीन्स नाउ 9 स्टूडेंट्स विल बी competing फॉर 1 सीट ऑफ देयर चॉइस। तो ऐसे में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इट मस्ट बी हॉन्टिंग यू, it must be bothering you कि shall I go in for my dream branch or dream course of study or the dream college। ये बड़ा ट्रिकी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। साथ ही अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रूडेंटली इन ए वेरी कैलकुलेटेड वे इफ़ यू कैन फाइंड एन आंसर टू इट, इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। Yes, brand name of the college also matters. Number 1, let us start with the brand name of the college, especially when it is like IIT, क्योंकि वहाँ पर उनका प्लेसमेंट सेल बहुत स्ट्रांग होता है। उसके थ्रू जो आपकी वहाँ के कॉलेजेस के जो कंपनीज़ के साथ कनेक्शंस टाइज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि जो वहाँ से पास आउट करके जा चुके हैं और वेरियस कंपनीज़ में, डिफरेंट कंपनीज़ में अच्छी पोस्ट पर हैं। तो अगर आप उनके ही कॉलेज से पास आउट करके निकलते हैं, दे विल ट्रीट यू एज देयर यंगर ब्रदर और सिस्टर, and they will take it as their bounden responsibility to help you, to support you when it comes to your placement or any other kind of problem or issue, even when you have started working, whatever. So this thing will help you throughout your life. Brand name of the college, connections, the super seniors, alumni network, it will definitely help। अगर हम प्लेसमेंट यानी कि सैलरी पैकेज की बात करें तो लास्ट ईयर जो है हाईएस्ट पैकेज IIT कानपुर के एक स्टूडेंट को मिला है, विच इज़ 5.5 करोड़ पर एनम। ऑफ कोर्स इट इज़ एन इंटरनेशनल पैकेज। तो सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छे हैं इन कॉलेजेस के। तो ये बेनिफिट्स हैं एक ब्रांड कॉलेज IITs से करने का, BTech या डिग्री करने का। लेकिन उसके कॉन्स भी हैं। ये तो प्रॉस हो गए कि आपको हो सकता है ब्रांच अच्छी ना मिले, आपको जो लोअर ब्रांचेज हैं, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाया तो आपको जो लोअर मोस्ट ब्रांचेज हैं वो इन कॉलेजेस से करनी पड़ेंगे। अगर आप ब्रांड नेम को कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप उनके एलुमनाई नेटवर्क को कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप उनके प्लेसमेंट सेल को देख रहे हैं, अगर आप उनके सैलरी पैकेजेस को देख रहे हैं।
अगर ये 3-4 चीज़ें आपके क्राइटेरियन हैं, देन यू शुड गो इन फॉर ब्रांड नेम फॉर एनी IIT। यस, अगर आप इसको आगे फर्दर आप IIT के बेसिस पर प्लेसमेंट ना लेकर अगर आप फर्दर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो दैट मेक्स ए गुड कॉम्बिनेशन, BTech from IIT and MBA from any IIT. That will compensate the lower branch which you had studied at IIT if you do MBA after doing any BTech in any branch from IIT, क्योंकि वो IIT का ब्रांड नेम and MBA from any IIM will make a good combination and it will compensate the lower branch which you had to study at IIT because you chose the brand name. Got it? Now let's come to the dream branch, dream course of study. Suppose you are very keen about choosing your dream course of study and to some extent you are right also, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ना है उसको, और अगर वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, भले ही कॉलेज अच्छा हो, ब्रांड नेम हो, उसके वो सब क्वालिटीज़ हों जो मैंने अभी बात की, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे बिकॉज यू आर स्टडिंग ए ब्रांच विच यू डोंट लाइक। तो इसलिए आप अच्छे कॉलेज को चूज़ ना करके अपनी मनपसंद ब्रांच को चूज़ करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक आप हायर IIT की बजाय आप NIT में एडमिशन ले सकते हैं विद योर ड्रीम ब्रांच। NITs are generally considered to be one rank lower than IITs, and there are 31 NITs in India, National Institute of Technology। उसमें अगर आपको अपना ड्रीम ब्रांच मिल जाए तो दैट विल कॉम्पनसेट। IIT कंसिडर कर सकते हैं आप, जिसमें आपको अपना ड्रीम ब्रांच मिल जाए, और फिर आप फर्दर स्टडीज़ करके MTech या MS करके PhD करके जो आपने ब्रांड कॉलेज से आपने BTech नहीं किया उसको आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं। अकेडमिकली यू विल बी मच स्ट्रॉन्गर इफ़ यू डू MTech, MS और PhD आफ्टर हैविंग डन BTech in your dream branch from NITs, from IITs और इवन स्टेट फंडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस। स्टेट फंडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी अच्छा स्टैंडर्ड होता है। NITs, IITs और स्टेट फंडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी academic standard is very good, their competence of faculty is very good, and if you are planning to pursue masters, MTech or MS from India or abroad or even PhD, then you will be at par with those who have done BTech from IITs. It may take you 3-4 years extra in doing MTech, MS or PhD, but a time will come when you will stand at par with those who have done their BTech from those 1, 2, 3, 4, 5 top rated IITs, and where you could not, because you were not getting branch of your dream, you are not getting your favorite course of study. Hope you have got my point, and hope this will help you in taking the most difficult, most crucial, most important decision of your life. So in case my inputs have been able to help you, kindly share your feedback with us, because that always helps us to come to you with such videos. Thank you. God bless you with a very bright and glorious future ahead.